वेलकम टू स्टडी बुद्धा। आज हम लेकर आए हैं भारत रत्न पुरस्कार 2024 विजेताओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां कि 2024 में भारत रत्न अवार्ड किन्हें किन्हें प्राप्त हुआ है। तो इसमें अब देखते हैं इनके बारे में जानकारियां। पहले देखते हैं भारत रत्न। तो भारत रत्न जो होता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, प्रतिष्ठित भारत रत्न राजनीति, शासन एवं कृषि में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 5 प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किए जाने वाला है। वे हैं कौन कौन से हैं? कर्पूरी सिंह ठाकुर हैं, मानकोम्बू संबाशिवन यानी MS स्वामीनाथन हैं, पमुल पार्थी वेंकट यानी PV नरसिम्हा राव हैं और लाल कृष्ण अडवाणी और चौधरी चरण सिंह, यानी ये 5 लोग हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर द प्रेस्टिजियस भारत रत्न इट इज टू बी अवार्डेड टू 5 eminent personalities for their remarkable contribution in politics, governments and agriculture. They are Karpuri Thakur, Mankombu Sambasivan, MS स्वामीनाथन, पमुलार पार्थी वेंकटा यानी PV नरसिम्हा राव और लाल कृष्ण अडवाणी एंड चौधरी चरण सिंह। अब अगर ये देखा जाए तो ये कुछ भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम पुरस्कार विजेता हैं। अब हमें तो पता है क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको बता चुका है कि भारत रत्न की शुरुआत 1954 से हुई थी और 1954 में ही ये प्रदान किया गया था सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम 3 व्यक्तियों को मिला था। पहले थे C राजागोपालाचारी, दूसरे थे CV रमन, तीसरे थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रथम गैर भारतीयों को भी भारत रत्न 1990 में प्रदान किया गया था, जिनमें से थे खान अब्दुल गफ्फार खां और नेशनल मंडेला थे। ये गैर भारतीय हैं जिन्हें 1990 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता और उसमें से एक गैर भारतीय हैं मदर टेरेसा, जो पहली महिला हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब देखते हैं भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं के उल्लेखनीय योगदान क्या क्या है। तो अगर देखा जाए तो भारत रत्न में क्या दिया जाता है? एक ये भारत रत्न जो कि पीपल के पत्ते में सिल्वर की एक मेडल टाइप की होती है, ये प्रदान की जाती है, ठीक ना, और एक प्रमाण पत्र होता है। तो इसमें से आप पहले कर्पूरी ठाकुर। तो कर्पूरी ठाकुर जी का कुछ योगदान देखते हैं। तो कर्पूरी ठाकुर जिन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 1970 से 71 और वर्ष 1977 से 79 तक 2 बार ये बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। तो कर्पूरी ठाकुर पॉपुलरली नोन एज जननायक वाज द 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार ट्विच फ्रॉम 1970 to 71 and 1977 to 79 ही विल। तो ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फिर प्रारंभिक जीवन और राजनीतिक आधार इनका अगर देखा जाए तो वह एक स्वतंत्रता सेनानी और कट्टर समाजवादी थे, जिन्होंने जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और रामानंदन मिश्रा जैसे दिग्गजों के मार्गदर्शन पर काम किया। अर्ली लाइफ एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड, he was a freedom fighter and staunch socialist who worked under the guidance of the stalwarts like जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एंड रामानंदन मिश्रा। और ये जो हैं कर्पूरी सिंह ठाकुर OBC के बीच अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कहा जाता था, के रूप में एक नाई समुदाय का प्रतिनिधित्व सूचीबद्ध किया गया। प्रेजेंटेशन ऑफ द नाई कम्युनिटी वाज लिस्टेड एज एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास अमंग OBCs। कर्पूरी ठाकुर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को
आरक्षण का लाभ प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी, क्योंकि उन्होंने वर्ष 1977 से 1979 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। कर्पूरी ठाकुर played a pioneer role in preventing reservation benefits to other backward classes and OBC as he implemented the recommendation of the Mungeri Lal Commission during his tenure as the Chief Minister of Bihar from the year 1977 to 1979। वर्ष 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी ईबीसी, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। In 1978, he introduced a groundbreaking reservation model, the allocated 26% reservation to OBC, economically backward classes, women and economically backward classes among upper caste with specific quotas for them। वर्ष 1992 में राजनीति में प्रवेश किया और 1985 तक ये विधायक भी रहे। He entered politics in the year 1952 and remained MLA till the year 1985। ठाकुर ने सामाजिक न्याय और सामाजिक समावेशी विकास पर जोर देते हुए हाशिए पर मौजूद समुदाय के अधिकारों की वकालत की। ठाकुर advocated for the rights of marginalized communities, emphasizing on social justice and inclusive growth। अब इनके मुख्यमंत्री का कार्यकाल और नीतियां देखते हैं कि ये मुख्यमंत्री के दौरान क्या क्या कुछ नीतियां लागू की। तो वर्ष 1977 में उनके मुख्यमंत्रित्व काल में मुंगेरी लाल आयोग में मुसलमानों के कमजोर वर्गों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी सवर्णों सहित और पिछड़ों में पुनर्वर्गीकृत करने की सिफारिश की। चीफ मिनिस्टर्स टेंडर्स एंड पॉलिटिक्स ड्यूरिंग हिज चीफ मिनिस्टरशिप इन द ईयर 1977 मुंगेरी लाल कमीशन रिकमेंडेड reclassification of the weaker section of Muslims into extremely backward, including upper caste and backward। और इन्होंने 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल पेश किया, जिसमें ओबीसी, ईबीसी, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण प्रदान किया गया। In the year 1978, he introduced an unprecedented reservation model, providing 26 reservations with specific quotas for OBCs, EBCs, women, and economically backward classes among the upper castes। इस पुनर्वर्गीकरण को मॉडल आयोग की रिपोर्ट के रूप में प्रभाव देखा गया, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण का समर्थन किया था। दिस रिक्लासिफिकेशन आल्सो सॉ द इफेक्ट ऑफ द मेंडल कमीशन रिपोर्ट विच सपोर्टेड 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज। इन्होंने हिंदी और उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में बढ़ावा देने, स्कूलों की फीस माफ करने तथा पंचायती राज को मजबूत करने सहित व्यापक नीतियां लागू की। टू इम्प्लीमेंट comprehensive policies including promoting Hindi and Urdu as the second official language, waiving school fees and strengthening पंचायती राज। ये हो गए कर्पूरी ठाकुर के महत्वपूर्ण योगदान, जिनके वजह से इन्हें भारत रत्न का सर्वोच्च पुरस्कार से प्रदान या सम्मानित किया जाए। दूसरे हैं मनकोम्बू संबाशिवन यानी एमएस स्वामीनाथन। ये कौन है? एमएस स्वामीनाथन है। कौन है? एमएस स्वामीनाथन जी हैं। अब इनके कुछ योगदान देखते हैं। तो भारत की हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन ने भारत को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने के साथ आधुनिक बनाया।
उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। फादर ऑफ इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन modernized India by making it self-reliant in agriculture. He will be awarded the Bharat Ratna posthumously. नॉर्मन बोरलॉग के साथ उच्च उपज देने वाली गेहूं और चावल की किस्में विकसित की, जिससे वर्ष 1960 से 70 के दशक में भारत में कृषि में क्रांति हुई। With Norman Borlaug, he developed high-yield wheat and rice varieties, which led to an agricultural revolution in India in the 1960s and 70s. उन्होंने राष्ट्रीय किसान आयोग का नेतृत्व करते हुए कृषि उपज के लिए उचित मूल्य और धारणीय कृषि पद्धतियों की वकालत की। He headed the National Farmers Commission and advocated fair prices for agricultural produce and sustainable agriculture practices. उन्होंने पौधों में विविधता और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। He played an important role in developing the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act 2001. उन्हें मन्नार की खाड़ी, समुद्री जीव मंडल यानी GOMB और समुद्र तल से नीचे धान की पारंपरिक खेती करने वाले केरल के कुट्टूनाड को विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण कृषि विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्रदान करने के लिए जाना जाता है। He is known for establishing the Gulf of Mannar Marine Biosphere and the recognition of the Kuttanad in Kerala, with its traditional below sea level paddy cultivation as a globally important agricultural heritage site. उन्होंने इन क्षेत्रों की जैव विविधता और जैव संवर्धन के संरक्षण एवं संवर्धन में भी अहम योगदान दिया। He also made significant contribution to the conservation and promotion of biodiversity and biofortification of these areas. उन्होंने लगातार कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1988 में MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की। He also founded the MS Swaminathan Research Foundation 1988 to continuously promote agriculture and rural development. MSSRF गरीब समर्थक, महिला समर्थक और प्रकृति समर्थक दृष्टिकोण के साथ विशेष रूप से जनजाति एवं ग्रामीण समुदाय पर ध्यान केंद्रित करता है। MSSRF focused specifically on tribal and rural communities with a pro-poor, pro-women and pro-nature approach. अब देखते हैं कि MS स्वामीनाथन को कौन कौन से महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले। तो MS स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें वर्ष 1961 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, वर्ष 1971 में रामन मैग्सेस पुरस्कार एंड 1986 में अल्बर्ट आइंस्टाइन विश्व विज्ञान पुरस्कार शामिल हैं, जिनमें से इन्हें सम्मानित किया गया। स्वामीनाथन रिसीव्ड मैनी prestigious award including the Shanti Swarup Bhatnagar Prize in 1961, the Raman Magsays's Award in 1971 and the Albert Einstein World Science Award in 1986। कृषि क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कार और सराहना मिली, जिसके फलस्वरूप 1987 में उन्हें प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार विजेता के रूप में सम्मानित किया गया। He received numerous awards and accolades for his outstanding contribution to the agriculture sector, which led to him being honored as the first World Food Prize winner in the year 1987। इसके साथ ही इनको पद्मश्री 1967 में, पद्म विभूषण 1972 में और पद्म विभूषण 1989 से भी सम्मानित किया गया।
Along with this, he was also honored with Padma Shri 1967 and Padma Bhushan 1972 and Padma Vibhushan 1989। इन्हें इस प्रकार के महत्वपूर्ण पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तीसरे हैं अपने पमुल परथी वेंकट यानी पीवी नरसिम्हा राव। ये कौन है? पीवी नरसिम्हा राव जी हैं। तो अब इनके बारे में कुछ देखते हैं, इनके महत्वपूर्ण योगदान। ये 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, पंचायती राज संशोधन और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करते हैं तथा 73rd and 74th Amendment Act provide for reservation of 1/3 of the seat in Panchayati Raj institution and urban local bodies for women। पीवी नरसिम्हा राव ने वर्ष 1991 से 1996 तक भारत के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पीवी नरसिम्हा राव हु सर्व्ड एज द 9th Prime Minister of India from 1991 to 1996 will be awarded the Bharat Ratna posthumously। पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने इजराइल के साथ नए संबंध स्थापित किए और साथ ही अमेरिका के साथ भी संबंधों को मजबूत करके भारत की विदेश नीति को बदल दिया। When पीवी नरसिम्हा राव was the Prime Minister, he changed India's foreign policy by establishing new relations with Israel and also strengthening relations with the United States। उन्होंने अपनी परमाणु रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए भारत के अधिकार को छोड़ने से इंकार करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखा। He maintained national independence while refusing to give up India's right to pursue its own nuclear strategy। वर्ष 1991 के एलपीजी सुधारों के बाद अर्थव्यवस्थाओं को वैश्वीकरण के लिए खोल दिया गया, व्यापार बाधाओं को कम किया गया और कई उद्योगों में निजीकरण शुरू किया गया। राव के कार्यकाल में अधिक महत्वपूर्ण आत्मविश्वासपूर्ण राजनीतिक वातावरण के साथ भारत को आर्थिक उदारीकरण और पुनरुद्धार का मार्ग प्रशस्त हुआ। Following the 1991 LPG reform that opened up the economic to globalization, reduced trade barrier and the initiated privatization in many industries, Rao tenders paved the way for India's economic liberalization and revival along with the more confident political environment। उन्होंने प्रसिद्ध तेलुगु उपन्यास बेई पदगलु का हिंदी अनुवाद सहस्त्रफण प्रकाशित किया। He published सहस्त्रफण, the Hindi translation of the famous Telugu novel बेई पदगलु। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान ही हुआ था। The 73rd and 74th Constitutional Amendment Act were implemented during the tenure of the पीवी नरसिम्हा राव। ये हो गए पीवी नरसिम्हा राव के महत्वपूर्ण योगदान। फिर चौथे हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं। ये कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हाल ही में सरकार ने घोषणा की है कि वयोवृद्ध नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड दैट द वेटरन लीडर श्री लाल कृष्ण आडवाणी विल बी ऑनर्ड विद द कंट्री हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न। अब देखते हैं इनके क्या क्या योगदान है। तो उन्होंने वर्ष 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने गृह मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में भी कार्य किया। He served as the 7th Deputy Prime Minister of India from 2002 to 2004. He also served as Home Minister of Information and Broadcasting। 8 नवंबर 1927 को
कराची वर्तमान जिसको पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, तो कराची में विद्रोह हुआ। वह वर्ष 1942 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए और 1947 में विभाजन के दौरान सिंध से दिल्ली आ गए। On 8 November 1927, there was a rebellion in Karachi, present Pakistan. He joined the Rashtriya Swayamsevak Sangh in the year 1942 and come from Sindh to Delhi during the partition in the year 1947. विगत वर्षों में आडवाणी ने भारत के 7वें प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री 1999 से 2004 तथा वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के बाद से सबसे लंबे समय तक के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। इन द पास्ट आडवाणी हैज सर्व्ड एज द 7th डेप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी सिंस इट्स फॉर्मेशन इन 1980। आडवाणी को व्यापक रूप से प्रबल बौद्धिक क्षमता, प्रभावशील सिद्धांतों और एक सशक्त तथा समृद्ध भारत के विचार के प्रति अटूट समर्थन वाले व्यक्ति के रूप में माना जाता है। आडवाणी इज वाइडली रिगार्डेड एज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग intellectual abilities, compelling principles and unwavering support for the ideas of the strong and the prosperous Indias। पांचवें हैं जिन्हें भारत रत्न सम्मान से किया गया है, चौधरी चरण सिंह। कौन है? चौधरी चरण सिंह। ये कौन है? चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह के कुछ योगदान देखते हैं। तो चौधरी चरण सिंह एक भारतीय राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने 5वें प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार का दायित्व पूर्ण किया। वर्ष 1992 में कृषि मंत्री के रूप में भी उन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म करने में उत्तर प्रदेश का नेतृत्व किया। तो चौधरी चरण सिंह was an Indian politician and freedom fighter. He served as the 5th Prime Minister of India and former Chief Minister of Uttar Pradesh. As Agriculture Minister in 1952, he led Uttar Pradesh in abolishing the जमींदारी सिस्टम। उन्होंने किसानों के हितों और अधिकारों का समर्थन किया तथा उनकी स्थितियों तथा कल्याण में सुधार के लिए कई भी सुधारों को पेशकश की। उन्होंने लोकतंत्र, पंथनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय के मूल्यों को बढ़ावा दिया। He championed the interested and rights farmers and offered several reforms to improve their condition and welfare. He promoted the values of the democracy, secularism and social justice. चरण सिंह ने ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता के लिए अहिंसक संघर्ष में महात्मा गांधी का पूर्ण रूप से अनुसरण किया और कई बार जेल भी गए। चरण सिंह fully followed Mahatma Gandhi in his non-violence struggle for the independence for the British government and went to jail several times। अब इसमें देखते हैं कि ये इतने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो नोट्स के रूप में मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं। तो भारत रत्न के संबंध में अगर दिशा निर्देश की बात किया जाए तो दिशा निर्देश के अनुसार एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। इस नियम को पहली बार 1999 में तोड़ा गया, जहां 4 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बोरदोलोई और रविशंकर शामिल थे। अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन रिगार्डिंग भारत रत्न, a maximum of 3 persons can be awarded this award in a year. This rule was broken for the first time in the year 1999, where 4 persons were awarded Bharat Ratna, including Jayaprakash Narayana, Amartya Sen, Gopinath Bordoloi and Ravishankar। वर्ष 2024 में पुनः एक बार नियम को तोड़ा गया और 5 व्यक्तियों को इस बार भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। In the year 2024, the rule was broken once again and 5 people were honored with this
अवार्ड। ये हो गए कुछ इसके नोट्स। फ्रेंड्स, ये भारत रत्न एक वर्ष में केवल 3 व्यक्तियों को दिए जाने के लिए बनाया गया था, लेकिन इस नियम को तोड़कर एक साथ 4 लोगों को दिया जाने लगा, फिर 5 लोगों को, अभी हाल फिलहाल में 2024 में 5 लोगों को दिया गया। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि भारत रत्न पुरस्कार क्या है, यानी भारत रत्न को हमने डिटेल से वहां बताया है, तो आप हमारी उस पिछली वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।